प्यारे मित्रों नमस्कार। प्यारे मित्रों, मैं इस वीडियो के अंत तक आपको बताऊंगा कि सबसे बड़ा दुख क्या है और सबसे बड़ा सुख क्या है। तब तक वीडियो में बने रहिए और समझने का प्रयास करें। भगवान ने स्वतंत्रता दी है मनुष्य को। भूत, पिशाच, राक्षस आदि अन्य जो जीव हैं उनका जीवन इतना स्वतंत्र नहीं है, लेकिन भगवान ने मनुष्य को बहुत स्वतंत्रता दी है। उस स्वतंत्रता का सदुपयोग कर लिया जाए तो कल्याण हो जाए और दुरुपयोग करने से बंधन हो जाए। स्वर्ग नरक आदि में जब जाते हैं जो जीव होते हैं, वहाँ सिर्फ उन्होंने जो अच्छा या बुरा किया था मनुष्य रहते हुए उसे भोगने के लिए जाते हैं। मनुष्य योनि जो है वह कर्म योनि है। यहाँ काम करने की जिम्मेवारी है। स्वामी राम सुखदास की लिखी जो गीता की टीका है उसका नाम है साधक संजीवनी टीका, और उस साधक संजीवनी टीका के 18वें अध्याय के 12वें श्लोक में कर्मों का अच्छा वर्णन आया है। यदि वह आपके पास उपलब्ध है तो आप वहाँ देख लीजिए, या फिर थोड़ा सा स्वामी राम सुखदास ने जो गीता प्रबोधिनी जो छोटा संस्करण जो 80 रुपये के करीब आती है, बस उसमें भी थोड़ा सा दिया हुआ है। नहीं तो बड़ी गीता जो उनकी है साधक संजीवनी टीका जो 400 रुपये के करीब आती है आज की डेट में, गीता प्रेस गोरखपुर से वो प्रकाशित होती है। बाकी कहीं से और आप खरीदोगे तो वो 600-700 रुपये भी ले लेंगे आपसे, लेकिन गीता प्रेस गोरखपुर की जो पक्की दुकानें हैं वहाँ से आप ऑर्डर करेंगे तो 400 रुपये की मिलेगी आपको, या कहीं आपके शहर में है वहाँ से भी 400 रुपये की मिलेगी। तो यहाँ पर किताबों की बिक्री नहीं हो रही है। मैं ये समझा रहा था कि 18वें अध्याय के 12वें श्लोक में जो कर्मों का विवरण दिया गया है वहाँ से आप देख सकते हैं। तो इसी बात को मैं अपनी आगे बढ़ाता हूँ, जो मैं अभी कर रहा था कि सबसे बड़ा दुख क्या है और सबसे बड़ा सुख क्या है, और ये हमारा बनाया हुआ है। प्यारे मित्रों, मैं आज ही साधक संजीवनी टीका जो स्वामी राम सुखदास द्वारा लिखी गई है उसके 18वें अध्याय के 12वें श्लोक का पूरा अर्थ सामान्य भाषा में और भी सामान्य करके आपका एक अलग से वीडियो डाल रहा हूँ। उसका हेडिंग होगा, उसका जो शीर्षक होगा वो ये होगा, चैप्टर 18 श्लोक नंबर 12, कर्म फल का विवेचन। स्वामी राम सुखदास ऐसा करके होगा उसका टाइटल, आप ढूंढ लेना। और 351 या 52वीं वीडियो होगी मेरी, तो इस ऐसे भी आप उसको ढूंढ सकते हैं। ये मनुष्य पर जो आफत आई है जन्म मरण की, ये इसलिए कि मनुष्य ने अपनी जिम्मेवारी कर्म करने की ठीक से नहीं निभाई। अपनी स्वतंत्रता का, अपने अधिकार का गलत इस्तेमाल किया, दुरुपयोग किया। जिस दिन वह इस मनुष्य जन्म का सदुपयोग करना सीख लेगा तो जन्म मरण का चक्कर मिट जाएगा। यह जन्म मरण मनुष्य शरीर से शुरू हुआ और मनुष्य शरीर पर ही खत्म होगा। जन्म मरण से छुटकारा पाने का इंतजाम अभी इस मनुष्य जन्म में है, न स्वर्ग में है न नरक में है। जैसे नई दिल्ली आदि बहुत बड़े बड़े रेलवे जंक्शन होते हैं, वहाँ से हर तरफ की गाड़ियाँ छूटती हैं, कहीं भी जा सकते हो। ऐसे ही मनुष्य शरीर भी ये ऐसा जंक्शन है जहाँ से आप स्वर्ग में जाओ, नरक में जाओ, पाताल में जाओ, 84 लाख योनियों में जाओ,
प्रभु के धाम जाओ, सब रास्ते हमारे लिए खुले हैं। रामायण में एक प्रसंग में शरीर को अधम यानी गंदा बताया है। फिर उत्तरकांड में एक अन्य प्रसंग में शरीर को दुर्लभ बताया है, उत्तम बताया है। इससे हमें भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए। वास्तव में यह शरीर अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी से बना अधम ही है, लेकिन दुर्लभ इसलिए है कि इसी से सारे रास्ते खुलते हैं। इस मानव शरीर में भगवान ने हर रास्ते को जाने का अधिकार दिया है, इसलिए उत्तम और दुर्लभ है। अन्यथा तो यह शरीर एक मल मूत्र बनाने की मशीन ही तो है। शरीर को रामायण में अधम इसलिए कहा है कि उन लोगों का घमंड चूर हो जो शरीर को ही सब कुछ मानकर बैठ गए हैं। शरीर को इसलिए उत्तम और दुर्लभ कहा गया है क्योंकि विवेक शक्ति है। शरीर के अंदर जो है वो विवेक शक्ति है, सत्य असत्य को पहचानने की, कर्तव्य अकर्तव्य की पहचान की शक्ति है। वस्तु जो है कोई बुरी नहीं है, उसका सदुपयोग या दुरुपयोग ही उस वस्तु को अच्छा या बुरा बना देता है। अब जैसे एक चाकू है, हम चाकू से सब्जी काटने का जो लाभदायक काम है वह भी ले सकते हैं, और उसी चाकू से हम किसी की हत्या भी कर सकते हैं। अब यह हमारे ऊपर है कि हम उसका सदुपयोग करें या दुरुपयोग। जब हम सुखदायी स्थिति में होते हैं तो हमारा विवेक खो जाता है, हम सुख भोगने में अंधे हो जाते हैं, परंतु दुख में हम जागरूक रहते हैं। यहां एक बात ध्यान देने की है, मनुष्य सदा यह प्रयत्न करता है कि सुख बना रहे, दुख आए ही ना, इसी में सारा जीवन लगा देता है। वह सुख की जो परिस्थिति भगवान ने दी है उसका सदुपयोग वह नहीं करता। दुख है तो मनुष्य क्या करता है, वह दुख को मिटाने की कोशिश करता है, दुख का सदुपयोग नहीं करता। परमात्मा ने आपको करोड़ों रुपए दे दिए, आप सुखी हो। अब आप इन करोड़ों रुपयों को अपना मान लेते हो, अपने लिए, बेटे पोतों के लिए मकान बनाते हो, जमीन खरीदते हो। पैसा भगवान ने तुम्हें अच्छा व्यक्ति मानकर इसलिए दिया था कि तुम अपनी चावल दाल का रख लो और बाकी भूखों को, गरीबों को सुखी बनाने में लगाओ। उनकी कम से कम जरूरत तो पूरी करो, ये नहीं कि उनको महल बना बना कर दे दो। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। गौ माता को चारा खिलाओ। गौशाला में एक महीने में करीब 10 लाख 20 लाख रुपए का चारा लग जाता है। बहुत खर्चे हैं, मजदूरों की तनख्वाह है। यदि आपने अपना समझकर अपने सुख के लिए खर्च कर लिया तो हम चोर हैं। यदि मैं आपके पास कुछ दिन के लिए पैसा रख दूं, तो यदि आप उसको अपने काम में खर्च कर लेते हैं तो मैं भी आपको चोर कहूंगा और पूरी पंचायत आदि सब चोर कहेंगे आपको। इसी तरह यदि परमात्मा ने आपको इतना दे दिया, आपको अच्छा व्यक्ति समझकर, और आपने जीव कल्याण में वह पैसा नहीं लगाया, अपने फालतू के काम, दाल रोटी के अलावा पर खर्च कर लिया, तो आप भी तो चोर हुए भगवान की नजरों में। अब पहले सुखदायी परिस्थिति और दुखदायी परिस्थिति को थोड़ा और समझ लो। बेटे पोते हैं, परिवार हैं, पैसा है, अच्छे मकान हैं, शरीर स्वस्थ है, सब अनुकूल है, कोई कमी नहीं है। यह सब सुखदायी परिस्थिति है। परंतु रोटी कपड़ा भी तंगी से मिलता है, बच्चे भी अनुकूल नहीं, शरीर स्वस्थ नहीं है, धन संपत्ति भी नहीं है। यह दुखदायी परिस्थिति है।
ऐसी परिस्थिति में हमें सुख की इच्छा नहीं करनी है। भगवान ने दुख दिया है, उसे तप समझकर अच्छा मौका दिया है, उसका सदुपयोग करो, सहो। मन प्रसन्न रहता है तो यह सुख है। बाहर की परिस्थितियां जो अभी मैंने बताई हैं, उनका और मन प्रसन्न रहने का कोई संबंध नहीं होना चाहिए। इनको मैं थोड़ा और स्पष्ट कर देता हूं। मन में सदा प्रसन्न रहो, बाहर चाहे दुख की परिस्थिति हो या सुख की। वह सुख किस काम का जिसमें भगवान को भूल गए, और वह दुख तो अति उत्तम है जिसमें पल पल भगवान के नाम का जप हो रहा है। यह सबसे बड़ा सुख है कि भगवान ने दुख दिया और हम पारमार्थिक उन्नति में लग गए, यानी भगवान को पाने के रास्ते पर लग गए। नाम जपते हैं, सत्संग करते हैं, और यह सबसे बड़ा दुख है कि भगवान ने हमें धन दे दिया, रुपया पैसा दिया, और हम भोगों की तरफ भाग रहे हैं, सुख सुविधाओं में डूब रहे हैं, नरकों में जा रहे हैं। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा, इस आशा के साथ कि इस वीडियो से आप शिक्षा लेंगे और अपने जीवन को अति उत्तम बनाने के लिए वास्तविक प्रयास आज से और अभी से करेंगे। राम राम।